आपके शरीर में वो रास्ता खोल देगी जो आपको शिव तक पहुंचाएगा, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। हमारे पूर्वजों ने घर में ये छोटा मंदिर बनाने की प्रथा क्यों शुरू की? कुछ तो है इसके पीछे। केदारनाथ और हरिद्वार की जो एनर्जी है, आप घर के मंदिर में वो एनर्जी कैसे लेकर आ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके घर पे ये जो छोटा सा मंदिर होता है, ये मंदिर केदारनाथ, हरिद्वार जैसे मंदिरों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो केदारनाथ और हरिद्वार में नहीं होता है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप अपनी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुँचाने का एक तरीका समझ जाओगे। और ये जितना भी मैं बताने वाला हूँ, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों के एक सूत्र में बताया गया है। सूत्र ये है, दिवा न पूज्य लिंगम रात्रे चैव न पूज्यते सर्वदा पूज्य लिंगम दिना रात्रि निरोधतः। अगर किसी भी मंदिर को आप साइड एंगल से देखेंगे, जो एक कंप्लीट आर्किटेक्ट मंदिर होता है, उस मंदिर को साइड एंगल से देखने से आपको लगेगा कि ये किसी इंसान का शरीर है। आगम शास्त्र के हिसाब से मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसे ही बनाया जाता है। जो गर्भगृह होता है जहां भगवान की स्थापना की जाती है, वो भगवान का मुंह है या फिर भगवान का दिमाग है। उसके बाद उस मंदिर को आप पूरा देखिए, सीढ़ी तक, सीढ़ियां जो है वो उनके पैर हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे, आपको यही लगेगा कि कोई इंसान सीधा सोया हुआ है। हम मंदिर में जब जाते हैं, हम सबसे पहले पहली सीढ़ी को छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि चरण स्पर्श करना हमारे कल्चर में हमें बताया जाता है। और भगवान के जो पैर है वो सीढ़ियां हैं, तो चरण स्पर्श करके हम उनके शरीर में ट्रैवल करना शुरू करते हैं। और उनका जो मुंह है, उनका जो दिमाग है, गर्भगृह जहां वो बैठे हैं, वहां हम जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं। लेकिन हमारे घर के मंदिर में तो ये सब नहीं होता है। फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि घर का मंदिर आपके लिए स्पेसिफिक होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये अब समझाने जा रहा हूं। आंखें खोलकर कान खोल के सुनना। मैंने क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, आगम शास्त्र के हिसाब से ये मंदिर का जो गर्भगृह है वो उन भगवान का फेस है, उन भगवान का दिमाग है। अब आपके घर का जो मंदिर है ना, वो भी एक दिमाग ही है। अगर मैं आपके सामने इस प्रकार से फोन रख दूं, तो अब आपकी आंखें इस फोन को देख रही है, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि ये फोन है? क्योंकि आपने कभी इसको पहले देखा होगा और उसकी मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर होगी। तो जब आपकी आंखों से आप इस फोन को देखते हो, तो आपकी आंखें फोन को बाहरी दुनिया में देख रही है, लेकिन अंदर भी आपकी आंख इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश कर रही है कि जो मैं बाहर देख रही हूं वो क्या है। तो आंख यहां भी देखती है, अंदर भी देखती है। ये दोनों रिफ्लेक्शन जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फोन है। अगर अंदर मेमोरी में कुछ नहीं होगा और हम कोई चीज को देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा अरे क्या है ये, करेक्ट। फिर हम उसको फिर से देखते हैं, समझते हैं, उसकी मेमोरी स्टोर होती है, फिर अगली बार जब देखेंगे हमें वो समझ में आ जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि आपका ब्रेन का जो रिफ्लेक्शन है वही बाहरी दुनिया है, और बाहरी दुनिया जो है वही आपका ब्रेन है। ये दोनों चीजें अगर एक समझ गए आप, अगर आप ये समझ गए कि ये जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया आपके अंदर भी है, तो आप इस मंदिर का जो इस्तेमाल कर पाएंगे वो आपने सोचा नहीं होगा। आपको ये लगता है अगर कि ये मंदिर जो होता है, वो मंदिर के सामने आप अपने दुख बताएंगे, इस मंदिर के सामने आप बैठ जाएंगे रोते हुए कि भगवान ये कर दो, भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान पैसा नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्रार्थना आपकी परमात्मा तक पहुंच जाएगी, तो आप पूरे गलत हैं। क्योंकि आप अगर नेगेटिव चीजें लेकर इनके सामने बैठ गए, मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्शन है, जो अंदर का है वही बाहर और जो बाहर है वही अंदर। अब अगर आप यही चीजें अंदर भर के भगवान के सामने बैठ गए, आपके घर के मंदिर के सामने, मैं बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो किसी और ने तांत्रिक विधियों से प्राण प्रतिष्ठा की मदद से स्थापित किए होते हैं। घर के मंदिर आपके खुद के होते हैं, वो आपका खुद का दिमाग है। अगर आप बैठ गए नेगेटिव चीजें लेकर, तो वो मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट नेगेटिव होता जाएगा। आपको लगेगा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आपकी अंदर की जो पूरी रिफ्लेक्शन है उसको बाहर रख रहे हैं। ये कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, कहेंगे कि ये क्या बक रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, आप सब कुछ इजीली समझ जाएंगे। मैं आपको प्रूफ देता हूं। हमारे कल्चर में हम मंदिरों में भगवान के सामने फूल अर्पित करते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, धूप जलाते हैं, पानी से अभिषेक करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? आपको पता है ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर के ही पंच तत्व है। हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स, आप सबको पता है, मैं हर बार कहता हूं, फायर, वाटर, एयर, स्पेस और ईथर, ये आप सब जानते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं?
भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यानी कि आपके अंदर ये जो 5 चीजें हैं, उन्हीं चीजों को बाहरी दुनिया में फिजिकल चीजों से आप भगवान के सामने रख रहे हैं। जब आप आरती करते हैं तो आप आपके मणिपूर्ण चक्र का जो एलिमेंट है अग्नि, वो आरती आप अपने मणिपूर्ण चक्र जो अंदर है उसी को आप बाहर कर रहे हैं। आप जब भगवान को फूल चढ़ाते हैं, आपका विशुद्धि चक्र जो आकाशिक एलिमेंट होता है वही आप कर रहे हैं। जब आप भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो चीज आपके अंदर के स्वादिष्ठान चक्र को बाहर रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही थोड़ी हम ये करते हैं, भगवान को थोड़ी चाहिए ये सब, भगवान को क्या जरूरत है? भगवान तो एक वैराग्य है, उनको क्या जरूरत आपकी चीजों की? नहीं, ये हम समझते गलत है कि वो मेरे भगवान है, मैं उनको खुश करने के लिए सब कर रहा हूं। नहीं, आप अपनी रिफ्लेक्शन को वहां रख रहे हैं। अब यहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आप पॉजिटिवली बैठ गए भगवान के सामने तो वहां जो एनवायरमेंट है ना वो पॉजिटिव होता जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो अंदर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर आप अंदर पॉजिटिव होकर बैठ गए भगवान के सामने भगवान की प्रार्थना करने के लिए, तो आपके जो घर का मंदिर है ना वो पॉजिटिव फॉर्म लेता जाएगा। नेगेटिव आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो सब भूल जाओ। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पॉजिटिव होने जा रहे हो, लेकिन हमने इसको पूरा उल्टा समझ लिया है। पूरे दिन थके हारे दुख दर्द से हम भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ लेते हैं नेगेटिव चीजें दिखाने के लिए। क्यों? ये संबंध परमात्मा के साथ तो हमारा बड़ा प्योर है, इनके साथ जाकर थोड़ा सुकून ले लो, ठीक है? तो वहां नेगेटिव चीजों को छोड़ो यार, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं इनसे मिलने जा रहा हूं, सामने बैठे हो, पॉजिटिव हो जाओ, सब भूल जाओ। जब आप इस प्रकार से मग्न हो जाओगे, इसी वजह से कृष्ण भगवान की लीला, इस्कॉन में जाएंगे तो लोग हंसते खेलते दिखेंगे, किसी भी आश्रम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लोग ऐसे ही दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वही चीज हो रही है। तो वहां बैठ जाओ, मग्न हो जाओ, बस ये करोगे ना तो वहां का जो एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव बनता जाएगा। और जब वो पॉजिटिव बन जाएगा ना तो आपके लिए वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? आपका ब्रेन वहां रिफ्लेक्ट हो गया, आप पॉजिटिव थे, वो वहां पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा कि वो पॉजिटिव जब हो चुका है तो वो आपकी एक ऐसी जगह बन चुकी है जो आपको अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगी। आपके अंदर से तो बाहर रिफ्लेक्शन जा रहा है, लेकिन बाहर का भी अंदर रिफ्लेक्शन जाता है। तो आप अपने मन को, आपका ये दिमाग है, आपका ये ब्रेन है, ठीक है, जो भी कुछ आपका यहां है वही यहां हो रहा है। अगर आप अपने ब्रेन को देखना चाहते हो, आपके मंदिर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान करना मंदिर को देखकर, और आपको क्लियरिटी आने लगेगी कि आप क्या सोच रहे थे। ये सारी है ना छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हमारे शास्त्रों में संयमा कहा जाता है। आंखें खुली रख के भगवान का ध्यान करना। तो आप आंखें खुली रख के अगर पूरा एकाग्रित हो गए, मंदिर को देखते रहे ना, तो आपको आपके दिमाग के थॉट्स ही मंदिर को देखते देखते क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका दिमाग ही है जो बाहरी दुनिया में रखा गया है। जो मैं आपको बताने वाला हूं सूत्र के अंदर छिपी हुई टेक्निक जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को खोल देती है। ये सूत्र आप समझ पा रहे हैं? सूत्र क्या है? दीना न पूजिए लिंगम रात्रे चैव न पूज्यते, यानी कि ना दिन में भगवान को पूजना ना रात को भगवान को पूजना। सर्वदा पूज्य लिंगम दिन रात्रि निरोधतः, यानी कि इन दोनों के बीच में पूजना। अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब यहां पर भी मैं आपको अंदर और बाहर दोनों चीज समझाता हूं। बाहरी चीज पहले समझाता हूं। तो बाहरी चीज में ये कहना चाहते हैं कि रात जो होती है वो जब दिन में बदलती है, यानी कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, तो हम ब्रह्म मुहूर्त को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब आप भगवान के नजदीक होते हैं। और शाम का जो टाइम होता है जब दिन रात में बदलने वाला होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, उस टाइम पे आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये सूत्र में यही कहा गया है कि सुबह जब रात में बदलती है तब भगवान की पूजा करो, और जब रात सुबह में बदलती है तब भगवान की पूजा करो। दिन में मत करो, रात में मत करो, इन दोनों के बीच में करो। अब ये बाहरी चीज मैंने समझाई। अब इसी चीज को अंदर समझना हो तो कैसे समझेंगे? हमारे शरीर में 3 नाड़ी होती है जो मैंने हर बार आपको कहा है, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में होती है, पिंगला ईड़ा राइट और लेफ्ट में होती है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है आपकी जो पिंगला है ना वो सूर्य नाड़ी है, यानी कि क्या? दिन। और आपकी जो ईड़ा है वो चंद्र नाड़ी है, यानी कि क्या? रात। और इन दोनों के बीच में क्या है? सुषुम्ना। अब अगर आप अपनी उंगली नाक के नीचे रखेंगे आप पाएंगे किसी एक नाक के छेद से हवा ज्यादा बाहर आ रही है। अब इस सूत्र में यह कहा जा रहा है कि ना आप दिन में भगवान, ना आप रात में भगवान की पूजा करो, ना आप दिन में भगवान की पूजा करो, आप इन दोनों के मध्य में करो। यानी कि जब आपके दोनों नाक के छेद काम करने लगे, इसका मतलब है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय एक्टिव है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो तब भगवान की पूजा करो। और ये जो नाक के छेद से हवा आ रही है ना, शायद आपके राइट से आ रही होगी, शायद आपके लेफ्ट से आ रही होगी, ये है ना थोड़े थोड़े अंतर के बाद बदलती रहती है, ये चेंज होते रहते हैं। इसको स्वर कहा जाता है, स्वर योग कहा जाता है इसे।
तो थोड़ी देर में ये राइट में आएगी, थोड़ी देर लेफ्ट में आएगी। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, जब सूरज ढलता है और सूरज फिर से उगता है, ये 2 टाइम में ना हमारी नाड़ी चेंज हो रही होती है। और ये नाड़ी जब चेंज होती है ना तो बीच से होकर गुजरती है। अगर राइट से लेफ्ट जा रही है तो बीच से होकर जाएगी, लेफ्ट से राइट जा रही है तो बीच से होकर जाएगी। तो बाहरी दुनिया में जब सूरज ढलता है और सूरज उगता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी नाड़ी यहां से यहां फ्लो कर रही होती है। तो बीच में एक पॉइंट होता है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो ये जब यहां से यहां फ्लो कर रही है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से होकर गुजरती है। तो वो कब टाइम आता है? दिन और रात के बीच में। तो यहां पर यही कहा जा रहा है इस सूत्र में। अब आप भगवान के सामने जब भी बैठे हो, शायद आपके नाक के किसी एक छेद से ज्यादा हवा बाहर आ रही होगी, लेकिन अब अगर आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना चाहते हो, क्या करोगे? इस आसन का नाम है पडधीर आसन। इस आसन को आप जब भी भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठते हो ना, तो 5 मिनट इस आसन को करना, उसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करना। और जैसे मैंने बताया, हंसते खेलते करना, ठीक है? दुख दर्द को छोड़ो, भगवान को दुख दर्द नहीं बताने हमें। अरे दोस्त है, अपने दोस्त की तरह रखो उनको, सुकून से बात करो। आप जब थके आ रहे होते हो, पूरे दिन थके आ रहे होते हो, उसके बाद जब आप जाते हो अपने दोस्तों की महफिल में, तो आप वहां दुख दर्द की बात थोड़ी करते हो। अरे मजे करते हैं ना हम लोग, वही इनके साथ भी करो। तो यहाँ जो एनवायरमेंट है ना, वो आपका दिमाग का रेफ्लिकेशन है, वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। आसन की बात करते हैं। तो आसन को करने के लिए आपको क्या करना है? आपके ये जो दोनों हाथ है ना, उन दोनों हाथों को बगल में दबा देना है, ठीक है? बगल में दबाकर आप स्ट्रेट बैठ जाओ और सांसें लेते रहो। और आपकी अवेयरनेस है ना आपके शरीर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? आंखें बंद करके इस प्रकार से किया। आप ये कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि थोड़ा नेगेटिव है, आप पॉजिटिव होना है, ध्यान करना है, ध्यान करने से पहले आप इस प्रकार से बैठ जाओ और सांसें ना लेते रहो। नॉर्मल सांसें, ज़्यादा ये नहीं, नॉर्मल सांसें लेते रहो। और बीच में आपके शरीर के सेंटर में, पूरा ये जो शरीर का बीच का पार्ट है, जैसे सोचो कि आप शरीर को काट रहे हो, तो बीच का जो पार्ट है वहां पर आप ध्यान देते रहो। बस अवेयरनेस रखो कि मैं बीच में ध्यान दे रहा हूं। जब आप ऐसा करेंगे ना, 5 मिनट के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है यहां पर, आपने देखा है वो जो योगी होते हैं वो योग डंडा रखते हैं माला करने के लिए, बगल में रख देते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं पता है? वो इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने स्वर को चेंज कर सके। अगर उनको कोई साधना करनी है जहां पर उनको ईड़ा नाड़ी की जरूरत है, तो वो जो है इधर रख देते हैं, तो ईड़ा नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उनको पिंगला की जरूरत है तो वो योग डंडा यहां रख देते हैं, पिंगला नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप दोनों साइड प्रेशर दोगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी हल्की सी खुलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान के सामने जब भी आप बैठते हो ना, तो हल्की सी अपनी सुषुम्ना नाड़ी को खोलने के लिए पडधीर आसन करो 5 मिनट अवेयरनेस बनाकर, जैसे मैंने बताया। जब आप ऐसा करोगे तो ये सूत्र आपके लिए लागू हो जाएगा, यानी कि दिन और रात के बीच में आप आ जाएंगे। आपको वो समय देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ऐसे टाइम में आ चुके हैं हम वो मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अंदर का मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो हम ये पडधीर आसन करते हैं। अब ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन सिंपल ये निकलता है कि ये जो मंदिर होते हैं आपके घर के, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? क्योंकि आपका खुद का दिमाग है और यहाँ और किसी के भी थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। आपके फैमिली के भी भले होते होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप डोमिनेटिंग हो जाएंगे, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है। तो अब जब मंदिर के सामने बैठोगे, जो सोचोगे वही वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो आप वहां पर पॉजिटिव होकर जाओगे, तो वो एनर्जी वहां धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी। और जब आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, वो आपको पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। तो आपकी जो नेगेटिव चीजें आप छोड़ के आए थे ना, वो भी आपसे दूर होती जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक दिन हेल्प करी, वो दोस्त उसको फिर हेल्प करेगा जब जरूरत होगी। आप इसको पॉजिटिव बना दो, ये आपके लिए फिर पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हम क्या गलती करते हैं? हम इसके सामने बैठकर नेगेटिव हो जाते हैं और फिर यहां से हम नेगेटिविटी ही लेते रहते हैं। आपको लगता है कि ये भगवान का मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जब आरती करते हैं ना, मैं आरती का भी एक दिन आपको बताऊंगा। आरती भी जो है ना, वो आरती केवल भगवान की नहीं हो रही है। वो आरती जब आप करते हो तो वो आप दोनों, आपकी बाहरी की दुनिया जहां मंदिर है और आपके अंदर का जो मंदिर है, इन दोनों के बीच का पॉइंट होता है। तो हम आरती करते हैं तो हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, आकाशिक क्षेत्रम को कनेक्ट करते हैं। ये मैं आपको जल्द कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसको कहा जाता है ड्रॉइंग योर चक्रास। अब अपने चक्र को ड्रॉ करते हो आंख बंद करके। तो आरती करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। कमेंट करके बताना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ पाइए। लेक्चर बड़ा हो गया, छोटा हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप आप समझ गए। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।